बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हकीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में प्रेगनेंसी टेस्ट के हवाले से तमाम हक़ाइक़ पर नज़र डालेंगे। बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं इस वजह से परेशान होती हैं कि उनकी जो सेकंड लाइन होती है वो अपीयर नहीं हो रही होती। सम टाइम क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे चेक करती हैं तो उसकी जो एक लाइन होती है वो फेट आती है और दूसरी लाइन जो होती है वो कंप्लीट आती है। सम टाइम ऐसा होता है कि उनकी जो माहवारी होती है वो नहीं आती, लेकिन उनका जो टेस्ट होता है वो भी नेगेटिव आता है। क्योंकि ख़वातीन का ये मानना है, ख़वातीन का नहीं ओवरऑल यही हाल है कि जब माहवारी बंद हो जाती है यानी कि आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो ख़वातीन में जो पहला सवाल उठता है उनके माइंड में वो यही है कि मेरी प्रेगनेंसी जो है वो ठहर चुकी है और मेरा जो टेस्ट है वो अब मुझे करना चाहिए, मैं अभी चेक करके देखती हूँ। तो बाद अज़ा क्या होता है, टेस्ट करती हैं, टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। तो इसमें असल क्या रीज़न है, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली डिटेल से समझाऊंगा। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाया करें। आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, इससे थोड़ी सी मेरी मोटिवेशन हो जाती है। तो जी हाँ, चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। असल में ख़वातीन जो होती हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि वह जल्द अज जल्द अपने टेस्ट को जो है कंप्लीट चेकअप कर लें, तो जल्दी कर बैठती हैं। यानी कि जब उनको पीरियड्स मिस हुए तो उन्होंने फ़ौरन चेक कर ली। रीज़न क्या आ जाती है, जो HCG हार्मोन होता है उसका लेवल जो होता है वो फर्स्ट जो 2 वीक होते हैं उनमें कम होता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाए इसी तरह से HCG का जो लेवल होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है। अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो आप क्या करें, बीटा HCG का जो टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट वो आप करवा लें। अगर आप वो नहीं करवाना चाहती तो आपने क्या करना है, इसको प्रॉपरली प्रेगनेंसी स्ट्रिप की मदद से चेक करना है, लेकिन 1 या 2 हफ्ते के बाद आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी। अगर इसके बाद भी 1 हफ्ता गुजर गया तो आपने टेस्ट किया और आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। किसी और रीज़न की वजह से आपका जो माहवारी का साइकिल है वो तब्दील हो चुका है। आपकी डाइट की वजह से भी हो सकता है, किसी और रीज़न की वजह से भी हो सकता है। तो आपने इस तरह से नहीं चेक करना। अब आ जाती है कि जो फेट लाइन आ जाती है उसकी वजह क्या होती है। ख़वातीन क्या करती हैं, वो ज़्यादा देर उसमें जो है उसको प्रेगनेंसी स्ट्रिप को यूरिन में डुबोए रखती हैं, जिसकी वजह से फेट लाइन बाद में अपीयर हो जाती है। एक रीज़न ये आ जाती है। उसके बाद प्रेगनेंसी जो होती है वो ठहर जाती है और ठहरने के बाद दोबारा पीरियड्स आ जाते हैं। तो ख़वातीन जो होती हैं वो कहती हैं कि मेरा मिसकैरेज हो गया। तो डेफिनेटली ये मिसकैरेज ही होता है, लेकिन असल में ये होता क्यों है, जब फीमेल का एग और मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का काम हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन होती है, जिसके बाद आप अक्सर ख़वातीन को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, तो वो जो इम्प्लांटेशन का जो काम होता है अगर वो कंप्लीट ना हो तो आपको वेरी नेक्स्ट वीक तक आपको पीरियड्स आ जाते हैं। यानी कि आपकी प्रेगनेंसी तो ठहरी लेकिन उसके बाद अबॉर्ट होगी। तो ये रीज़न होती है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ये अल्लाह ताला की तरफ से प्रेगनेंसी जो होती है ये अबॉर्ट हो जाती है। अगर ये प्रेगनेंसी परवान चढ़ने वाली होती तो अल्लाह ताला की ज़ात इसको कभी अबॉर्ट नहीं करती। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी प्रेगनेंसी आगे जाकर ख़वातीन की जान को ख़तरा बना सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।